हेलो स्टूडेंट्स, हम आज देखने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमारा कुछ टॉपिक छूट गया था, उसको आज हम ख़त्म करेंगे, फाइनल करेंगे उसे आज हम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक है पॉलीथीन टेराफथैलेट। ये जो है लिखा हुआ है ऊपर आपको टॉपिक, पॉलीथीन टेराफथैलेट। ये क्या होता है? कह रहा है पॉलीथीन टेराफथैलेट इज द फाइबर obtained by polymerization of ethene terephthalate. It is easily drawn into the very fine filaments which can be woven like any other yarn। मतलब कह रहा है कि ये इतना ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, ठीक है ना, फाइबर है जो कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया जाता है और इससे आसानी से पतले धागा के रूप में भी बदला जा सकता है। इसका इस्तेमाल होता है खानों के पैकेजिंग के रूप में। इट इज़ लार्ज यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सिंथेटिक कपड़े बनाने में किया जाता है। और क्योंकि इनको इसीलिए किया जाता है विच हैव अ परमानेंट क्रीज एंड इजी टू वॉश। इनको साफ करना आसान होता है, इसीलिए इनका यूज जो है सिंथेटिक क्लॉथ में भी किया जाता है। उसके बाद है नायलॉन। बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक, नायलॉन। नायलॉन के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसका नाम भी अजीब है, आप देख रहे होंगे। नायलॉन NY से होता है न्यूयॉर्क और LON से होता है लंदन। ये न्यूयॉर्क और लंदन के संयुक्त रूप से बनाया हुआ एक फाइबर है। कह रहा है द पॉलीमर ऑफ एमाइड ग्रुप। जो एमाइड ग्रुप जो होता है उसी का पॉलीमर को नायलॉन कहा जाता है। इट इज़ द फाइबर इन विच एनी नेचुरल फाइबर इज नॉट यूज। इसमें कोई भी नेचुरल फाइबर यूज नहीं होता है इसको बनाने में। सो इसको हम पूरी तरह से आर्टिफिशियल कह सकते हैं। यह एक सुपीरियर पॉलीमर होता है जिसको एडिपिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा पॉलीमर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज। इट कैन बी कास्ट इनटू अ शीट। इसको एक शीट के रूप में बदला जा सकता है और ये एक बेस्ट रेसिस्टेंट भी है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्राइस्टर बनाने में भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल फैब्रिक क्लॉथ के में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल मशीन के वॉशर में भी किया जाता है या फिर उनके पुली आदि में भी किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल टेनिस रैकेट बनाने में भी किया जाता है। ये सभी नायलॉन के यूजेज हैं। और भी अगर आपको देना हो तो आप नायलॉन के यूजेज में ये दे सकते हैं कि जैसे पैरासूट्स, वो भी नायलॉन के बनाए जाते हैं। अब आते हैं ओरोलोन या एक्रिलॉन, या इसको एक्राइलिक फाइबर्स भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए एक्रिलोनाइट्रिल का पॉलीमराइजेशन करना पड़ता है। यानी जब एक्रिलोनिट्राइल का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो हमारा आर्केलॉन बनता है, जो कि ये होता है। और हमारा जो आर्केलॉन जो है ये है हमारा आर्केलॉन, एक्रिलॉन जिसको कहते हैं। इसका यूज़ देखिए क्या होता है। यह बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है,
और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये मौसम ये दे आर रेसिस्टेंट टू वेदरिंग। दे आर यूज फॉर मेकिंग यार्न एंड हैंड निफ्ट स्वेटर्स। उसके अलावा इनका इस्तेमाल एक और में किया था कपड़े बनाने में, कारपेट बनाने में या फिर ब्लैंकेट्स बनाने में, जो कि नीचे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है केरोसिल। केरोसिल जो है वह विनाइल क्लोराइड का एक पॉलीमर है। इसका इस्तेमाल वाटरप्रूफ फैब्रिक के रूप में भी किया जाता है, और इसका इस्तेमाल खास करके जैसे बारिश वगैरह में आपको वाटरप्रूफ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, तो वो सारे मटेरियल्स को बनाने में किया जाता है। अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला, दे डू नॉट गेट येलो विद द एज एंड हाई लस्ट्रस। मतलब कह रहा है कि ये कभी इनका कलर चेंज नहीं होता है। जैसे कॉटन होता है, वो समय के साथ उसका फीकापन बढ़ जाता है, उसके यार्न जो है कमज़ोर हो जाते हैं। और ये नेचुरल फाइबर की तुलना में बहुत लंबा टिकता है, मतलब कि बहुत ही इसकी लास्टिंग अच्छी होती है। उसके बाद में इसको आयरन करने की आवश्यकता भी लगभग नहीं होती है। इसको धोने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और ये नेचुरल फाइबर की तुलना में सस्ते मिलते हैं। इनको धोकर सुखाना भी आसान होता है, यानी ये सड़ते भी नहीं है। ऐसा होता है ना कि बार बार आप कॉटन के कपड़े को बार बार ज़्यादा साफ़ कीजिएगा तो उसके धागा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे और फिर कपड़े एक दिन सड़ के ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। देखिए यहाँ पे नीचे डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। कह रहा है दे इजली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म ए स्मॉल स्लाइटली बिट ऑफ हाई टेम्परेचर। मतलब कह रहा है कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई हुआ तो ये तुरंत जल जाएंगे। आपने देखा होगा प्लास्टिक को जलते हुए, तेज़ी से जलता है। तो ये जो नायलॉन से बने हुए, जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं वो तेज़ी से जल जाते हैं। तो इनके साथ है कि ये एक डिसएडवांटेज है। और भी है, दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट। ये पसीना सूखने की क्वालिटी इनमें नहीं होती है। सो ये पहनने में, गर्मी के दिनों में इनमें पहनने में दिक्कत होती है। इसके अलावा आप अगर रेनी सीजन में पहनेंगे तो पसीना बहुत ज़्यादा होगा। दे गेट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन ड्राई वेदर। दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉज स्किन प्रॉब्लम। और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। मतलब कह रहा है कि आपके बॉडी से, आपके स्किन से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, जिसके कारण आपको खुजली, रैसेस, ये सारी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, हैंस कॉज लॉट ऑफ पॉल्यूशन। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसीलिए इनसे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये था सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक, रबर। रबर जो है सिंथेटिक या नेचुरल, इसको इलास्टोमर्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं रबड़। तो रबड़ का भी टाइप होता है। इसका यूज जो है, रबड़ का जो बनाने की जो सिस्टम है, वो जैसे रबड़ से बनने वाली चीज़ हो गया टायर्स, स्लीपर्स, सोल्स। जैसे जूते का जो सोल बना होता है वो रबड़ का बना हुआ होता है। टायर बने होते हैं, रबड़ के होते हैं। और भी स्लीपर्स हो गए, मतलब चप्पल, वो भी रबड़ के बनाए जाते हैं। इसमें पहला नंबर में पढ़ना है नियोप्रीन। यह एक सिंथेटिक रबर है। रिजेंबल नेचुरल रबर इन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर सल्फेट। जब पोटेशियम पर सल्फेट के प्रेजेंस में क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो नियोप्रीन नाम का एक रबड़ बाहर निकलता है। ओके, देखिए नीचे इक्वेशन लिखा हुआ है ये वाला। क्लोरोप्रीन, पोटेशियम पर सल्फेट और नियोप्रीन बाहर निकल गया। ये रिएक्शन लिखा हुआ है नीचे। उसके बाद इसका यूज टू मेकिंग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हॉर्सेस। इसका इस्तेमाल हॉर्सेस को बनाने में किया जाता है। इसका ज़्यादातर यूज शू हिल्स, माने जूते चप्पलों में किया जाता है।
इट इज़ यूज इन मेकिंग स्टॉपर्स एंड बेल्ट्स, इसका इस्तेमाल बेल्ट्स बनाने में भी किया जाता है और स्टॉपर्स भी बनाने में किया जाता है। अब एक देखते हैं बुना एस, ये भी एक रबड़ है। इट इज कोपॉलीमर ऑफ 1,3-butadiene and styrene obtained by polymerization of butadiene and styrene in the ratio of 1:3 presence of sodium। मतलब कह रहा है कि जब हम लोग सोडियम के प्रेजेंस में जब ब्यूटेडीन और एस्ट्रीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी ब्यूटेडीन जो होगा वह 1 रेशियो में होगा, यानी अगर 1 kg ब्यूटेडीन और 3 kg मिलाना होगा हमको एस्ट्रीन, ये रेशियो होता है 1 और 3 का। ठीक है, तो जब हम उसको करेंगे सोडियम के प्रेजेंस में तो बुना एस रबड़ निकलेगा। देखिए यहाँ पे नाम भी है बुना। बुना में एक बीयू है, बीयू से बुटाडीन और Na दिया हुआ है, Na से सोडियम, क्योंकि सोडियम जो होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है। अब इसका यूज देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। इट हैज़ स्लाइटली लेस टेंसिल स्ट्रेंथ देन नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर से थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ होता है वो वीक होता है। इसका यूज जो है ऑटोमोबाइल टायर यानी गाड़ियों के चक्के बनाने में, रबर सोल्स, बेल्ट, होसेज, इन सभी को बनाने में भी किया जाता है। ओरोलोन सिंथेटिक फाइबर यूज फॉर मेकिंग सॉल्स। कीरोसेल, इसका इस्तेमाल वाटरप्रूफ में किया जाता है, वाटरप्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। बैकेलाइट, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, इसका यूज इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में भी किया जाता है। इसी के साथ आपका जो पॉलीमर चैप्टर है, फाइबर चैप्टर, ये कंप्लीट होता है। अब आप घर से इसे बनाएंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उससे डाउट पूछ लेंगे। थैंक यू।